नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरे चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो डिपार्टमेंट है आपका डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है, यानी कि डीआरडीओ सितंबर 10 की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपका इसमें परमानेंट बेसिस जॉब रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा सीटें आपके इसमें रहने वाली हैं। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कुछ दिन पहले इसका टेंडर जारी किया गया था और इसका फाइनली दोस्तों इसका वैकेंसीज का डेट वो अनाउंस कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑफ यहाँ जो वैकेंसीज है 1901 वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और एस टी बी है बी सॉरी और एंड टेक्नीशियन ए यानी कि टेक ए अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल ग्रेड DRTC। यहाँ पर जो वैकेंसीज है दो तरह के वैकेंसीज है। एक जो पहली जो वैकेंसीज है आपका यहाँ पर दे सकते हो, इसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जिसको STAB के नाम से भी जाना सकते हो शॉर्ट में। और दूसरी जो वैकेंसीज है वो आपका है टेक्नीशियन ए यानी कि टेक ए, जो कि ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे और टेक्नीशियन जो वैकेंसीज हो वो ITI वाले कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकेंगे। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो डेट दिया गया है, इस डेट को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इसकी जो फॉर्म है आपको जो है 3 सितंबर से इसका जो स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हो 3 सितंबर से इसका जो डेट है स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो आपका जो है 23 सितंबर तक आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हो। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यही था। इसका 3 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 23 सितंबर तक इसका जो है आप इसका जो फॉर्म भर सकते हो। इसका जो टेंटेटिव एग्जाम वगैरह जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी, डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऑनलाइन वगैरह आपको अप्लाई करने की जो है इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब इसका डेट अनाउंस जो है 3 सितंबर से इसका जो है इसका अप्लाई करने का जो लिंक अपडेट हो जाएगा इसकी ऑफिशियल डीआरडीओ की वेबसाइट पर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए इसकी वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और ग्रुप STAB और ग्रुप बी जो है नॉन गैजेट के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर पे स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आपका जो है पे मैट्रिक लेवल 6 के अंदर यानी कि 7 CPC की तरफ से जो है आपका ये सैलरी आपका रहने वाली है, ठीक है। और इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री इन साइंस एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस अलाइड सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा अप्रूव होना चाहिए। और आपने ITI किए तो ITI जो आपका NCVT या SCVT दोनों ही बोर्ड के कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। चलिए एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। हर एक चीज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो है सब्जेक्ट या डिसिप्लिन के बारे में। तो यहाँ जो पहली जो पोस्ट है एग्रीकल्चर के लिए है, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए, और जिसके लिए यहाँ पर 10 वैकेंसीज है। दूसरी जो पोस्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल में आपका होना चाहिए, जिसके लिए 15 वैकेंसीज है। तीसरी जो है बोटनी के लिए, इसमें आपका BSc डिग्री इन बोटनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने की है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका 3 पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पर सारे पोस्ट कोड का भी अब दिया गया है, आप एक बार इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए आपका डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी वगैरह से होना चाहिए, जिसके लिए 35 पोस्ट है। और आपका जो है केमिस्ट्री की जो वैकेंसीज है, जिसके लिए आपका BSc केमिस्ट्री BSc डिग्री इन केमिस्ट्री या केमिकल साइंस वगैरह से आपके पास है तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए जो आपका
58 सीटें हैं, जो काफ़ी ज़्यादा है। देन इसके बाद आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, जिसके लिए आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, जिसके लिए आपका 25 पोस्ट है। देन आपका कंप्यूटर साइंस के लिए है, जिसके लिए आपका बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आपका होना चाहिए। या आपने अगर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से कर रखें तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। या आप जो है उसके लिए जो सीटें हैं, आपका सबसे ज़्यादा सीटें हैं आपका कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसके लिए आप दे सकते हो 167 सीटें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसके लिए आपका डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से होना चाहिए और उनके लिए आपका 17 पोस्ट यहाँ रखा गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए और उसके लिए जो पोस्ट है आपका 68 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जिसमें आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से होना चाहिए, जिसके लिए 31 पोस्ट है। उसके बाद आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए, जिसके लिए आपका बीएससी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या आपने अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपने अगर कर रखे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए इसमें दे सकते हो 192 सीटें, जो कि सबसे ज़्यादा आई थिंक इसी में है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसमें आपका बीएससी डिग्री इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से होना चाहिए, या आपने अगर डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर 17 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद आपका लाइब्रेरी साइंस के लिए, जिसमें आपका डिग्री इन साइंस विथ मिनिमम 1 ईयर्स का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस वगैरह से होना चाहिए, जिसके लिए 23 पोस्ट है। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए, इसमें आपका बीएससी डिग्री मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए और इसमें है आपका 13 सीटें। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा सीटें 294 सीटें, जो कि काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, जिसके लिए आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल या रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशन या मेंटेनेंस वगैरह से कर रखें तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए 294 पोस्ट आने वाली है। उसके बाद आपका मेटलर्जी के लिए, इसमें आपका डिप्लोमा मेटलर्जी से होना चाहिए, इसके लिए 21 पोस्ट है। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन एमएलटी के लिए, जिसमें आपका बीएससी डिग्री मेडिकल लैबोरेटरी से होना चाहिए, या 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, या मिनिमम 2 इयर्स का डिप्लोमा अगर मेडिकल लैबोरेटरी वगैरह से कर रखे हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें रिलेवेंट 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी रखा गया है, जिसके लिए आपका 16 सीटें हैं। उसके बाद आपका फोटोग्राफी के लिए, इसमें बीएससी डिग्री या फोटोग्राफर वगैरह आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखे हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए 8 पोस्ट है। उसके बाद फिजिक्स के लिए, जिसके लिए आपका बीएससी डिग्री फिजिक्स वगैरह से होना चाहिए और उसमें आपका 32 सीटें रखा गया है। उसके बाद आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से है, इसमें बीएससी डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से होना चाहिए। उसके लिए आपका 5 सीटें हैं। उसके बाद साइकोलॉजी के लिए है, जिसमें आपका बीएससी डिग्री इन साइकोलॉजी वगैरह से होना चाहिए, उसके लिए आपका 11 सीटें यहाँ पर रखा गया। उसके बाद टेक्सटाइल के लिए आपका बीएससी डिग्री आपका टेक्सटाइल या टेक्सटाइल केमिस्ट्री वगैरह से है, या आपने अगर डिप्लोमा वगैरह इस ब्रांचेस से कर रखें तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उसके लिए यहाँ पर 5 सीटें रखा गया है। उसके बाद जियोलॉजी के लिए है, इसमें आपका बीएससी डिग्री जियोलॉजी वगैरह से होना चाहिए और उसके लिए 9 सीटें। इस तरह से जो टोटल डिप्लोमा और बीएससी डिग्री वगैरह के लिए उसमें आपका 1075 सीटें हैं, इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो दूसरी जो पोस्ट है वो आपका टेक्नीशियन ए यानी कि ग्रुप सी आईटीओ वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। बात करें डिप्लोमा वगैरह का जो सैलरी रहेगी, यहाँ पर दे सकते हो स्टार्टिंग में आपका 35,000 रहेगा और लास्ट आपका 1,12,000 तक स्टार्टिंग सैलरी लास्ट सैलरी आपका 1,12,000 तक रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं आईटीआई वालों के लिए, तो यहाँ पर आईटीआई वालों का स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी 19,000 दे सकते हो, 19,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी और इसका लास्ट सैलरी रहेगी 63,200 इस तरह से आपका। और इसमें जो एज की बात करें तो 18 से लेकर 28 ईयर के बीच आपका एज होना चाहिए। साथ इसमें एज का रिलैक्सेशन आपकी जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुसार से SC ST OBC वगैरह का जो है एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल के लिए, जिसमें आपका 10th के साथ आपका जो है ITI आपका ऑटोमोबाइल से होना चाहिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल ट्रेड से, और उसके लिए ओनली 5 सीटें रखा गया है। ठीक है,
उसके बाद जो आपका बुक बाइंडर के लिए इसमें भी 10th के साथ आपका ITI बुक बाइंडर्स होना चाहिए और उसके लिए आपका यहाँ पर 20 सीटें रखा गया है। उसके बाद कारपेंटर के लिए इसमें आपका 10th के साथ ITI कारपेंटर्स होना चाहिए, इसमें 12 सीटें हैं। CNC ऑपरेटर के लिए जो है 9 सीटें रखा गया है। कोपा के लिए यहाँ पर दे सकते हो 139 सीटें रखा गया है। कोपा का सबसे ज़्यादा सीटें हैं। 10th के साथ आपका कोपा ट्रेड से ITI होना चाहिए। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए आपका यहाँ पर 35 सीटें हैं और DTP ऑपरेटर के लिए आपका 8 सीटें हैं। और आपका इलेक्ट्रिशियन के लिए जो है यहाँ पर दे सकते हो 106 सीटें हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है यहाँ पर जैसे एक बात ध्यान देना आपको, इलेक्ट्रिशियन में जो है इलेक्ट्रिशियन वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, वायरमैन वगैरह भी वायरमैन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकेंगे और इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड आपने किया है तो भी इस जॉब इस इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसके लिए आपका 10th के साथ ITI इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या रेडियो एंड TV मैकेनिक या रडार मेंटेनेंस या IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या मेंटेनेंस एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स आपने ITI की हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए आपका 113 सीटें रखा गया है। उसके बाद फिटर के लिए जो है आपका 10th के साथ फिटर वगैरह से होना चाहिए, उसके लिए आपका 127 सीटें हैं, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद आपका ग्राइंडर के लिए 10th के साथ ITI ग्राइंडर होना चाहिए, आपका 7 सीटें हैं। और मशीनिस्ट के लिए आपका 89 सीटें हैं। मैकेनिक डीजल के लिए आपका 4 सीटें हैं। व्हील ब्रेथ मैकेनिक के लिए आपका 8 सीटें हैं। मोटर मैकेनिक के लिए 13 सीटें हैं। पेंटर के लिए आपका है 3 सीटें। फोटोग्राफर के लिए आपका 11 सीटें हैं। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के लिए आपका जो है 8 सीटें हैं। और सीट मेटल की बात करें, सीट मेटल वर्कर के लिए इसमें आपका 14 सीटें हैं। टर्नर के लिए 45 सीटें और वेल्डर के लिए है आपका 50 सीटें। इस तरह से ITI वालों के लिए जो सीटें हैं 856 सीटें हैं, 826 सीटें हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर एज और जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर सीटों की संख्या दिया गया है। और यहाँ पर जो A, B वगैरह जो D1, H2 वगैरह जो दिया है वो आपका एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो। एग्जाम सेंटर की बात करते हैं। यहाँ पर कोड ऑफ पोजीशन स्टेशन, यानी कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो इस जगह पर आपका जो है जॉब लोकेशन रह सकता है। जैसे A1 आगरा हो गया, A2 अहमदानगर हो गया, A3 आपका अमरानाथ हो गया, B1 आपका बालेश्वर हो गया, B2 आपका बेंगलुरु हो गया। इस तरह से आपका अगर यहाँ पर जो है जॉब लोकेशन आपका ऐसे रह सकती है, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे चीज़ें दिया गया है। अब बात करते हैं ITI वाले के लिए। तो आपने अगर 10th के साथ ITI चाहे SCVT से कर रखे हो या NCVT से, दोनों ही बोर्ड के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा जो भी गवर्नमेंट की रूल्स है उसके अनुसार से। यहाँ पर बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो यहाँ पर दे सकते हो इस जगह पर जो है इतनी जगह दिया जाएगा आपको एग्जाम सेंटर के लिए ऑप्शन। यहाँ इसमें से कोई भी 3 जगह या 4 जगह जो भी आपके ऑप्शंस आएगा फॉर्म भरते समय, इतनी जगह पर आपको जो है एग्जाम सेंटर आपको रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत जगह पर एग्जाम सेंटर इसमें दिया गया है। और बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आप अगर जो है फॉर द पोस्ट ऑफ STA यानी कि जूनियर असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात करें तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें फर्स्ट में आपका CVT फॉर स्क्रीनिंग होगा, जिसके लिए आपका टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड के लिए है, जिसमें आपका क्वांटिटी एबिलिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस और इन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज के लिए, और जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का, और 90 मिनट आपको दिया जाएगा। इसमें आपका अगर पास होते हैं फिर आपका CVT फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका जिस ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया है उस ब्रांच से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वो पहले जो एग्ज़ाम पास करेंगे उसके एक सीट पर 8 लड़के को बुलाया जाएगा, यानी कि 1:8 उसको CVT 2 के लिए जो है बुलाया जाएगा। इस तरह से ये रहा डिप्लोमा और BSc के लिए। दूसरी जो है जिसका जो ITI है यानी कि फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन A के लिए, उसके लिए ओनली एक एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद आपका दूसरा A स्किल टेस्ट होगा। पहला जो एग्ज़ाम होगा CVT प्रोविजनल सिलेक्शन, जिसके लिए आपका सेक्शन A में क्वांटिटी एबिलिटी एप्टीट्यूड
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज। और आपका सेक्शन बी में आपको जो रहेगा जो ट्रेड है उस ट्रेड से आपका क्वेश्चन रहेगा, यानी कि नॉर्मल जो क्वेश्चन रहेगा नॉन टेक्निकल का वो आपका 40 नंबर का रहेगा सेक्शन ए में, और टेक्निकल का यानी कि सेक्शन बी में आपका जो है 80 क्वेश्चन रहेगा। जो भी ट्रेड्स आपने ITI किए वही ट्रेड से संबंधित 80 क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 120 नंबर का, और जिसके लिए आपको 90 मिनट आपको दिया जाएगा। उसमें अगर पास हो जाते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई के लिए है, और इसमें ट्रेड टेस्ट ही डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। तो आपका जो पहला जो CBT एग्जाम लिया जाएगा इसे क्वालिफिकेशन के लिए लिया जा रहा है उसमें आपको, ठीक है। दूसरा जो इसमें जो फर्स्ट वाला एग्जाम पास करेंगे उसको आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। ट्रेड टेस्ट में आपको क्या पूछेगा, आपका ट्रेड वगैरह से जो भी आपका जो ब्रांचेज या जो ट्रेड है उसी से संबंधित आपको जो है इस प्रैक्टिकल वगैरह स्किल्स वगैरह आपको पूछा जाएगा। जो भी जॉब वगैरह दिया जाएगा उसको ऐसे स्किल टेस्ट के तहत आपको पूछा भी जा सकता है, जो भी आपको जॉब ट्रायल वगैरह करवाएंगे, ठीक है। द ट्रेड टेस्ट में बी ऑफ अबाउट 1 to 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब इसमें जो ट्रेड टेस्ट होगा यानी स्किल टेस्ट वगैरह जो भी होगा 1 से 2 घंटे के आपके होने वाली है। इसमें प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो पहली जो आपको जो एग्जामिनेशन होगा उसमें OBC और ST के लिए 40% अंक लाने होंगे, और SC ST के लिए आपका 35% अंक लाने होंगे। आप उसमें पास करते हैं तब आपको जो है CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जिसमें 1:8 कहने का मतलब कि एक सीट पर 8 लड़के को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और भी सारी चीज़ें मैंने आई थिंक सब बता दिया है जो भी आपका ज़रूरी है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट आपका 3 सितंबर से और लास्ट डेट आपका 23 सितंबर तक आप उसका जो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म भरते समय सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी आपको स्कैन करके आपको अपलोड करना है जो भी आपके हैं। और ITI आपने NCVT से कर रखे हो या SCVT से, दोनों ही बोर्ड के कैंडिडेट जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो आई थिंक मैंने जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थे आपको सारी चीज़ें बता दिया है। फिर भी अब कुछ बाकी रह जाता है तो कमेंट में नीचे आपको लिख सकते हैं, कोई भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।